हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को संक्षेप में बिल्कुल 10 लाइनों के अंडर में अपन याद कर लेंगे। परफेक्ट हो जाएगा ये आप लोगों के लिए। रीट 2025 के लिए आप लोगों को कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन आने वाला। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत संक्षेप में एकदम 10 लाइन में आप लोग को कोई नहीं करके देगा। 10 लाइन में मैंने 10 लाइन में अपने जो निचोड़ निकाला वो सारा सारा इसमें कवर करा गया। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ये पहला हमारा अनुबंधन सिद्धांत हो गया। इसके अंतर्गत क्या क्या बताया गया? अधिगम संवेद प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन पर निर्भर करता है। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में अधिगम संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन पर निर्भर करता है, यह बताया गया है शास्त्रीय अनुबंधन के अंतर्गत। चलिए चलते हैं दूसरे सिद्धांत की तरफ। दूसरा है स्किनर का परिचालन अनुबंधन सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? प्रतिफल से व्यवहार को आकार दिया जा सकता है। स्किनर के इस परिचालन अनुबंधन सिद्धांत में दिया गया है। चलिए चलते हैं हमारे तीसरे सिद्धांत की तरफ। तीसरा सिद्धांत क्या है? थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसे भूल का सिद्धांत भी माना जाता है, जिसके अंतर्गत क्या बताया गया? थॉर्नडाइक ने सीखना प्रयास और गतियों से होता है। त्रुटि और भूल, इसको समस्या भी बोल सकते हैं, इसको गलती भी बोल सकते हैं त्रुटि को। तो इसमें आप लोग को थॉर्नडाइक ने दिया है त्रुटि के सिद्धांत में सीखना प्रयास और गलतियों से होता है इसका संबंध। तो चलिए चलते हैं हमारे फोर्थ सिद्धांत की ओर। चौथा सिद्धांत क्या है? गेस्टाल्ट का संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। इसके अंतर्गत बताया गया सीखना समग्र रूप से अनुभव पर आधारित होता है। गेस्टाल्ट संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया सीखना समग्र रूप से अनुभव पर आधारित है। चलिए चलते हैं हमारे फिफ्थ सिद्धांत की ओर। इसके अंतर्गत क्या बताया गया? वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत बताया गया सामाजिक अंतःक्रियाओं से संज्ञानात्मक विकास होता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में यह बताया गया है। चलिए चलते हैं हमारे छठे सिद्धांत की तरफ। इसके अंतर्गत बताया गया जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इसमें बताया गया संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में बताया गया है अधिगम विकासात्मक चरणों में होता है, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में या चरणों में होता है। जीन पियाजे ने बताया है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं इसी इंफॉर्मेशन वीडियोस आप लोग के लिए हमेशा लाता रहता हूँ। सातवां सिद्धांत क्या है? ब्रूनर का खोजपरक अधिगम सिद्धांत। इसमें बताया गया बच्चों के अनुभव से ज्ञान अर्जित करते हैं। चलिए चलते हैं हमारे 8th सिद्धांत की ओर। इसके अंतर्गत हम 10 सिद्धांत कवर करने वाले हैं, जो आप लोग को रीट 2025 में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं हमारे 7वें सिद्धांत की ओर। ब्रूनर का खोजपरक अधिगम सिद्धांत। इसके अंतर्गत बताया कि बच्चे अनुभव से ज्ञान अर्जित करते हैं। जितना सीखेंगे, जितना अनुभव होगा, उतना ही ज्ञान प्राप्त होगा। ब्रूनर की खोजपरक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है। और 8वां सिद्धांत क्या कहता है? मेस्लो का आवश्यकता श्रेणीकरण सिद्धांत। इसके अंतर्गत बताया गया है प्रेरणा आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़ी होती हैं। मेस्लो का आवश्यकता श्रेणीकरण सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है। और 7वां बांडुरा ने दिया है, अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसके अंतर्गत दिया है व्यक्ति पर्यवेक्षक और अनुकरण से सीखता है।
बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से दिया गया है। और लास्ट है हमारा गेगने का अधिगम का श्रेणीकरण सिद्धांत। गेगने नहीं, ये गेने होगा, गेने गेने होगा। गेने का अधिगम का श्रेणीकरण सिद्धांत, इसके अंतर्गत बताया गया है सीखने के अलग अलग स्तर होते हैं। सीखने के अलग अलग स्तर हो सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ मैं आप लोग को ऐसे ही एजुकेशन वीडियोस के साथ। ओके बाय। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना।